बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, दुनिया में कई दरियाफ्तें हो चुकी हैं। कई कदीम शहर जो रेत के बोझ तले सैकड़ों सालों से दफन थे, आज उन शहरों का पता चलाया जा चुका है। साइंसदान कई गुमशुदा तहजीबों के बारे में भी आगाही हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज भी जिस कदीम चीज़ के बारे में माहिरीन खोज में मसरूफ़ हैं, वो एक कश्ती है जिसे दुनिया की सबसे पहली कश्ती होने का एजाज़ हासिल है। वो कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी, बल्कि उस कश्ती को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तस्करा किया है, उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। उन कौमों को अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों, अल्लाह ताला के वजूद से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं और अजाब दिए, और कुरान करीम में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए उनका तस्करा किया। आज हम एक ऐसे ही पैगंबर की कौम का तस्करा कर रहे हैं जो अजाब इलाही की वजह से तबाह व बर्बाद हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि आपके ख़ानदान के अफराद और अल्लाह ताला के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के अख्तिताम का 2010 में ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरक़ी तुर्की में वाक़िअ कोहे अरारत पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। एक साइंसी रिसाले साइंस मॉनिटर और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इस टीम की रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता 200 बरस से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थीं, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक जूदी यानी चोटी से टकराकर रुक गई थी। चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फ्रांसिक जांच के लिए भेजे गए थे, इतने पुराने नहीं हैं कि इसके बारे में वसूख से ये कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह ताला के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं और उन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। एक अरब अखबार ने भी इस ज़मन में सवाल उठाए थे कि क्या वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीन और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की इन आयात का मुताला भी किया था, जिसमें कश्ती के सफ़र को भी बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदेही की गई है, वो साइंसदानों को कोहे अरारत की तरफ लेकर जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोहे अरारत का दौरा किया। इनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है, और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं वो इंतहाई ढलवान और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ की मोटी तह में दबी हुई है, लेकिन कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर दाखिल नहीं हो पाए। चीनी माहिर ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके अपनी तहकीक से आगाह किया था। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता था। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर जदीद आलात एक्सरे मशीनों के ज़रिए कोहे अरारत का तफसीली दौरा करने वाले हैं, ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा
امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کیا۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمنز کے حصے میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ اس میں ایک تختی بھی تھی جس پر قدیم زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تختی پر درج تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا، پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ نوح کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی۔ مسلم سائنسدانوں، تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ ارمینیا اور ترکی کی سرحد پر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر واقع ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر آباد کیا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے اور ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔